अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ओरल कैविटी सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, पार्शियल डाइजेशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हमने आगे इसका जो अगला स्टेप है, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्वेल्लोइंग एंड पेरिस्टाल्सिस, ये स्टेप हमने पढ़ा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग स्वेल्लोइंग बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग। के लुकमा निकलने के दौरान बोलस जो वो बॉल नुमा लुकमा, जो कि अब आफ्टर ग्राइंडिंग ये एक स्फीयर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि उसको बोलस कहते हैं। ये जुबान के जरिए से मुंह की पिछली जानब जो है वो उसको धकेला जाता है हलक से नीचे उतारने के लिए। व्हेन टंग पुशेस बोलस, जब जुबान उस बोलस को धकेलती है पिछली जानब हलक की जानब, The soft palate also moves upward and to rear। तो वहां पर एक नरम एक पैलेट मौजूद होती है जो कि ऊपर और पीछे पीछे की जानिब जो है वो मूव करती है, जिससे होता क्या है, ये एक हार्ड पैलेट आपको नजर आ रही है। साथ में आगे इसका कलर भी डिफरेंट है, मीन्स कि एक सॉफ्ट पैलेट है जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकती है। इसका फंक्शन क्या है कि जब यहाँ से खुराक पीछे की जानब पुश होगी तो ये मूव करके थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। ऊपर होने की वजह से ये जो नेजल कैविटी का रास्ता है उसको बंद कर देगी, ताकि यहाँ से खुराक के ज़रात ऊपर नाक की जानब ना मूव करें, क्योंकि ये हलक जो है एक ऐसी जगह है दैट इज कॉमन टू बोथ नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। तो यहाँ से अगर ये ऊपर मूव ना करे तो यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ से खुराक के ज़रात ऊपर नाक में चले जाएं। तो इसलिए जब जुबान इसको खुराक को उस बोलस को पीछे पुश करती है तो ये सॉफ्ट पैलेट जो है ऊपर की जानिब पुश हो जाती है, जिससे ये रास्ता उस रास्ते को बंद कर देती है, कि जिससे खुराक के ज़रात ऊपर नेजल कैविटी में जाने से रुक जाते हैं। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज क्लोज्ड, और इस तरह से नेजल कैविटी का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। व्हेन स्वेलोड, जब वो बोलस निगल लिया जाता है हलक से, उसको पुश कर दिया जाता है हलक के अंदर, द बोलस पासिस फेरिंग्स टू एंटर एसोफेगस। बोलस जो है फेरिंग्स से होता हुआ एसोफेगस में चला जाता है। फेरिंग्स हैज अडॉप्टेशंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल्स इन ट्रैकिया, विंड पाइप टू लंग्स। फेरिंग्स के अंदर ऐसे आज़ा मौजूद होते हैं जो कि बोलस के पार्टिकल्स को ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, जो कि हवा को फेफड़ों तक जाने का जरिया है, उसमें जाने से रोकता है। वो कौन से अडॉप्टेशन है, चलिए देखते हैं। ये जो आपको एपिग्लोटिस नजर आ रहा है, ये वो पार्ट है जो कि खुराक को यहाँ से ये इसके पीछे की जानिब ये एसोफेगस खुराक की नाली है। आगे ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है ये ट्रैकिया है, जिसको विंड पाइप कहते हैं, क्योंकि जो सांस हम लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रास्ता है हलक का, इट इज कॉमन टू बोथ नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। तो यहाँ से जो हवा आती है यहाँ से होती हुई फेफड़ों में जाती है। तो जब यहाँ से वो बोलस मूव करता है तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि ये ऑटोमेटिक, यानी उसके बोलस के नीचे उतरने से ये मूव करके यहाँ सीधी हो जाती है, ये कोना नीचे आ जाता है, जिससे कि इसका रास्ता बंद हो जाता है और वो खुराक के ज़रात इस ट्रैकिया में दाखिल होने से रुक जाते हैं, और जो भी खुराक होती है यहाँ पीछे से होती हुई आगे एसोफेगस से और एसोफेगस से होते हुए मैदा में चली जाती है। इन अडल्ट ह्यूमन एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जवान अफराद के अंदर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, उसमें एसोफेगस की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर होती है। During swallowing, larynx, the top of trachea moves upward and forces the epiglottis, a flap of cartilage, into horizontal position। निकलने के अमल के दौरान लेरिंग्स जो है ट्रैके के ऊपर वाला हिस्सा, उसको लेरिंग्स कहते हैं, मूव्स अपवर्ड, ऊपर की जानिब मूव करता है, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस इस मूवमेंट पर मजबूर हो जाता है, जो कि एक नरम हड्डी से बना हुआ है उज़्व है, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करता है, जिससे कि ट्रैके का मुंह बंद हो जाता है। तो इसकी बात और यदि ये इसकी मूवमेंट तो मैं आपको पहले बता चुका कि ये जब लेरिंग्स की इसको पुश करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, जिससे कि इस ट्रैके का मुंह बंद हो जाएगा। Thus ग्लोटिस, दैट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, इज क्लोज्ड, और ग्लोटिस जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। द बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन इज वॉलंटरी, के निकलने का जो अमल है ये वॉलंटरी है, यानी हमारे
इरादे के ज़ेर असर है, हम अपने इरादे से निगलते हैं। जब तक हम चाहते हैं हम चबाते हैं, और निगलना हो तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको हलक से नीचे उतारते हैं। तो ये वॉलंटरी का मतलब हमारी मर्जी के ज़रिए असर। बट वंस फूड रीचेस द बैक ऑफ माउथ, लेकिन जब एक दफ़ा खुराक मुंह के पिछले हिस्से की जानिब जब वो पहुंच जाती है, स्वेलविंग बिकम्स ऑटोमेटिक, तो ये निगलने का जो अमल है खुदकार तरीके से अमल में आता है। इस फिगर के अंदर स्टेप्स इन स्वेलविंग जो बताया गया है, ये आपकी टंग दिखाई गई, ये पीछे जो है ये बोलस है जो कि इसको रोल अप किया हुआ है, इसने ये मुंह के ऊपर की जानिब ये जुड़ा हुआ है। और अगले स्टेप में ये देखें कि यहाँ से ये जो दिखाया गया था वो एपिग्लोटिस, इसको पुश करेगा। तो ये क्या होगा कि आप ये देखें कि यहाँ से ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, जो कि आपने ऊपर पढ़ा कि ये ट्रैकिया क्या है, ऊपर वाला सिरा जिसको ग्लोटिस का नाम दिया गया, ट्रैक के ऊपर वाले सिरे को ग्लोटिस कहते हैं, इसका मुंह अब बंद हो चुका है। तो ये जो बोलस था, जो कि आपको ये लाइट आई थिंक ग्रीन कलर है, ये तो ये पीछे से होता हुआ यहाँ से देखे प्रेस होके पीछे खुराक की नाली से पीछे चला गया। तो ये विंड पाइप है, आपका खुराक की नाली नहीं है, सांस की नाली है। यहाँ से सांस जो है वो हवा जो कि हम सांस के जरिए से दाखिल करते हैं जिस्म के अंदर, वो यहाँ से होती हुई फेफड़ों में जाती है, और यहाँ से ये पीछे से, इसके पीछे से ये जो हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, वो यहाँ से होती हुई एसोफेगस में, और एसोफेगस से होती हुई स्टोमक में जाती है। आफ्टर बीइंग स्वेलोड, और निगलने के अमल के बाद, फूड एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस, यानी ये जो ग्लोटिस जो है वो बंद हो गया, और उसके बाद यहाँ से होती हुई जो खुराक है वो एसोफेगस में दाखिल होती है, विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टोमक, जिस जो कि आगे फेरिंग्स से, और फेरिंग्स के बाद आगे स्टोमक जो वो मौजूद होता है। नाइदर फेरिंग्स नॉर एसोफेगस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डाइजेशन, ना ही फेरिंग्स और ना ही एसोफेगस इस डाइजेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। इनका काम सिर्फ पैसेज ऑफ फूड का है। एंड द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शंस ऑफ सलाइवा कंटिन्यू, और डाइजेस्टिव एक्शन जो है, जो पहले काम और सलाइवा का सिर्फ ये है कि इसको स्लिपरी बनाना, कि जो कि सलाइवरी ग्लैंड का आपने पीछे पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा क्रिएट करते हैं, जो कि जिनका काम लुब्रिकेट करना है, ताकि एक बोलस को स्लिपरी फॉर्म में बनाया जाए, ताकि वो स्लिप करता हुआ, फिसलता हुआ जो है वो मेरे तक पहुंच जाए। तो बजाते खुद इनका फेरिंग्स का और एसोफेगस का कोई काम नहीं डाइजेशन के अंदर, ये एक रास्ता है जिससे होते हुए खुराक जो है वो मेरे तक जाती है या पहुंचती है। पेरिस्टालिसिस जो है मूव्स फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। पेरिस्टालिसिस जो है ये एक ऐसा अमल जिससे खुराक जो है ओरल कैविटी से रेक्टम तक पहुंचती है। पेरिस्टालिसिस जो है इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स, के एलिमेंट्री कैनाल्स के जो अतराफ हैं उसके जो नरम पट्टे हैं उनका सिकुड़ना और फैलने का जो अमल है उसको पेरिस्टालिसिस कहती है। इनके सिकुड़ने और फैलने से, रिलैक्स करने से, सुकून में आने से जो खुराक है वो आगे मूव करती है। इसकी पिक्चर आप साथ में देखें तो ये वो बोलस है जो कि मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मैस ऑफ फूड है ये बोलस। तो मसल यहाँ से रिलैक्स्ड है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट होने से एक पुशिंग फोर्स लगी इसके ऊपर, जिसकी वजह से आगे मूव करेगा। यहाँ से रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने की बना पर इसको एक पाथ मिला आगे मूव करने के लिए। तो जब ये बोलस यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन का अमल हुआ, जो कि इसको फिर एक पुशिंग फोर्स अप्लाई होगी इसके ऊपर और ये आगे मूव करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खुराक जो है वो आगे मूव करती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। तो आपने यहाँ तक पढ़ा जी कि खुराक जो है वो हम मुंह में लुकमा डालते हैं और वहां से होती हुई एक खुदकार तरीके से जब हलक से हम उतार देते हैं तो ऑटोमेटिक मूव करती है स्टोमक, स्टोमक से आगे से इंटेस्टाइन में मूव करती है। तो यहाँ पे एक सवाल उन्होंने दिया, इफ ड्यू टू एनी रीजन, कि अगर किसी भी वजह से द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालिसिस रिवर्सेस, अगर पेरिस्टालिसिस की जो सिमत है वो उल्ट हो जाए, यानी बजाय खुराक के मुंह से नीचे की जानिब जाने से वापस मूव कर जाए, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये उल्ट लिखा हुआ वॉमिटिंग, यानी क्या आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। कि सम टाइम हमने कुछ ऐसी चीज खा ली कि जिससे फूड पॉइजनिंग होगी, या कि किसी भी कोई भी रीजन हो सकती है उल्टी आने की। तो जब ऐसे खुराक रिवर्स मूव कर जाए तो हम उसको उल्टी आना कहते हैं, वॉमिटिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जी आपका टॉपिक स्वेलविंग वाला मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पर फिगर एक और भी बनी हुई है, लेकिन ये एनिमेशन वाली थी जो कि यहाँ पर नहीं चलेगी। खैर पीछे आप पिक्चर में सारी चीज़ें जो है वो आपकी कवर हो चुकी हैं। तो इसमें
हमने पढ़ा जी फेरिंग्स, एसोफेगस, स्वेलिंग और पेरिस्टाल्सिस का, कि इन पार्ट से होते हुए कैसे जो खुराक है वो आगे मूव करती है। तो अब बारी है क्वेश्चन लगाने की, तो क्वेश्चन लगा लें जी इसके। जी तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन ये बन सकता है इसका कि व्हाट इज द साइज ऑफ एसोफेगस इन अडल्ट ह्यूमन। तो ये इसका जवाब होगा जी, यहाँ पर ये पहले से ही यहाँ पर हाईलाइटेड है ये कि व्हाट इज द साइज ऑफ एसोफेगस इन अडल्ट ह्यूमन। तो इन अडल्ट ह्यूमन एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर बना लें जी व्हाट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है जी, इट इज द टॉप ऑफ ट्रैकिया, कि ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से को लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ग्लोटिस की डेफिनेशन यहाँ पर एक बनती है, व्हाट इज ग्लोटिस का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या डिफाइन ग्लोटिस का, कि ग्लोटिस यहाँ पे दैट इज जो है वो आप हटा दें, आगे यहाँ पर इस लगा दें, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, यहाँ तक कर लें, इस क्लोज को रहने दें, हमने सिर्फ ग्लोटिस का बताना है, तो आएगा आपका जवाब द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ तक कर लें इसको। उसके बाद एसोफेगस का बना लें इस लाइन के ऊपर कि व्हाट इज एसोफेगस। तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ से अल्फाज रीअरेंज करने पड़ेंगे कि एसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टोमक। ठीक है जी, यहाँ से एसोफेगस के साथ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अल्फाज बाकी आगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप एसोफेगस को यूं कर लें आप, एसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टोमक। तो ये आपका एसोफेगस का यहाँ से हो जाएगा। नीचे पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर एंड तक हो जाएगी कि पेरिस्टाल्सिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। तो ये जी आपका दूसरा जो पॉइंट था एलिमेंट्री कैनाल का वो हमारा मुकम्मल हुआ। तो ये जी हमारी इस वीडियो में इतना ही काम है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।